हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम लोग आपके क्लास 9 जो कि आपकी इंग्लिश की एक सेकंड बुक है बिहाइव, उसके हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे आज के इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब देखो, इससे पहले हमने क्या किया है, तो इस बुक की आपकी चैप्टर 1 को हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। अब देखो, जब हम ना चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, चैप्टर का नेम आपका है दिस साउंड ऑफ म्यूजिक। क्लियर? तो इसको पहले तो ध्यान में रखना है, चैप्टर का नेम क्या है हमारा। तो हमारे चैप्टर का नेम है दिस साउंड ऑफ म्यूजिक। अब ये जो साउंड ऑफ म्यूजिक आपका चैप्टर है, एक तरह से ना मेनली अगर आप कह लो कि एक आपको अगर कहीं क्या होती है ना, कोई मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, कोई आपको ऐसी स्टोरी पढ़नी है जो कि स्टोरी आपको क्या करे, कहीं ना कहीं मोटिवेट करे, तो इसके लिए बहुत ही आपको यहाँ से क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा इस चैप्टर से आपको। अब ये जब स्टोरी के बारे में ना हम लोग बात मेनली हम जब इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टोरी हमारी साउंड ऑफ म्यूजिक, देखो ये चैप्टर आपके ना दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। ये जो चैप्टर आपकी है, ये चैप्टर आपकी एक तो पार्ट 1 आपको पढ़ना है इस चैप्टर का, एंड सेकंड हम लोग जब बात करेंगे तो इसी चैप्टर का आपको पार्ट 2 पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे आज के इस क्लास में, तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे, इस चैप्टर के पार्ट 1 को हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपका चैप्टर का पार्ट 1 आपका है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब आप कहोगे सर ना अजीब सा चैप्टर है, अजीब सा क्या है, स्टोरी का टाइटल है, जिसमें देखो सिंपली कहा गया है किसके बारे में है, तो एवलिन ग्लेनी के बारे में है। मेनली हम लोग इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ेंगे। और एक यहाँ पर डिफॉल्ट में आपको चीज बता देता हूँ कि जो हम लोग दोनों पार्ट में स्टोरी पढ़ेंगे ना, ये बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है। ऐसा नहीं कि कहीं से हमने क्या कर लिया, कुछ इमेजिनेशन कहीं से बिल्कुल भी नहीं है। ये जो प्रॉपर आप इसमें दो स्टोरी पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ोगे, ये कंप्लीटली क्या है आपकी, तो एक रियल स्टोरी आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल क्या होगी, आपकी रियल स्टोरी है। चाहे हम लोग बात करेंगे एवलिन ग्लेनी के बारे में। अब देखो, एवलिन ग्लेनी के बारे में स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, उससे मैं पहले दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। इसमें कहा गया ना कि वो क्या करती है, चीजों को सुनती है ना। एवलिन ग्लेनी क्या करती है, साउंड को सुनती है, लिसन करती है बिना उसको हियर किए। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो वो अपने ना फील करती है। जब हम लोग साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, जब साउंड के बारे में आप बात करोगे, एवलिन ग्लेनी क्या करती है, उसको तो फील करती हैं आपके, क्या करती हैं, साउंड को वो हियर नहीं करती हैं, वो साउंड को आपके क्या करती हैं, तो फील करती है। जो वाइब्रेशंस होते हैं उन चीजों को कहीं ना कहीं क्या करती हैं, आपकी फील करती है। क्लियर? अब यहाँ पर पॉइंट आएगा सर ठीक है, सुन नहीं सकती है, तो ऑफ कोर्स जब ये सुन ही नहीं सकती है तो सिंपल सर हमें तो पता हो गया ये क्या होंगी, आपकी डीफ होंगी, है ना। लेकिन ऐसा देखो रियल में भी नहीं है ना। बचपन से वो क्या होती है, डीफ नहीं होती है ना। बचपन में उनको सब कुछ सुनाई वगैरह देता है अप्रोक्स 8 इयर्स तक में, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें होती हैं, कुछ उनको मेडिकल इश्यूज वगैरह होते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं, उनको जो हियरिंग एबिलिटी है वो उनकी चली जाती है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं क्या करती है, काफी फेमस म्यूजिशियन बनती है। तो उनकी जर्नी को हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे, देखेंगे, ताकि हमें भी कहीं ना कहीं क्या मिल सके, एक मोटिवेशन मिल सके कि अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो आप उन चैलेंजेस को क्या करते हो, ओवरकम करके भी क्या करते हो, कहीं ना कहीं जो आपकी ड्रीम्स हैं, आप अपने ड्रीम्स को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। क्लियर? अब देखो, चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, चैप्टर पढ़ने से पहले ना हमें कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, जिसमें देखो आपका यहाँ बोला गया है May God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary। जैसे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, आपको पता है 5 सेंसेस हमारे कौन कौन से होते हैं, बचपन में सबने पढ़ा हुआ है। तो अगर कोई भी देखो ऐसा पर्सन होता है जिसके 5 में से कोई भी एक सेंसेस क्या करते हैं, आपके ठीक से काम नहीं करते हैं, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होती है, उनके पास कुछ होता है उनके बॉडी में, जिससे वो उनको बाकियों से क्या करती है, अलग बनाती है। तो यहाँ पर वही बोला गया आपने कि गॉड ने भले ही क्या किया, उनकी जो हियरिंग एबिलिटी है, सुनने की जो क्षमता है, भगवान ने उसको तो छीन लिया, या वो नहीं रहा उनकी सुनने की क्षमता, लेकिन गॉड ने उसको क्या दिया, कुछ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, ताकि वो उन चीजों को बैकअप कर सकती है। What we hear, she feels far more deeply than any of us। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे आसपास में कोई साउंड हो रहा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं उन चीजों को, तो ये सिंपली क्या है ना कि, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। वो सिंपली क्या करती है, जो बोले जाते हैं ना उनको सुन तो पाते नहीं है,
तो उन चीजों को कहीं ना कहीं क्या करती है, फील करती है। एंड वो फार बेटर मतलब काफी डीपली क्या करती है, हमसे वो बेहतर उन चीजों को समझ पाती है, फील करके उन चीजों को। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल। और इसी कारण से उन्होंने क्या किया, म्यूजिक को ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या किया, ब्यूटीफुली एकदम से एक्सप्रेस किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि हम तो सुनते हैं लेकिन वो उन चीजों को क्या करती हैं, फील करती हैं। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ क्या करेंगे, तो अकाउंट ऑफ पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नॉर्मली हम लोग यहाँ पर पढ़ने हैं किन के बारे में, तो एवलिन ग्लेनी के बारे में हमें पढ़ने हैं। अभी मेनली क्या होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्या है ये, तो ये एक तरह से सिंपली कह लो फिजिकल डिसेबिलिटी इनके पास में है, मतलब स्पेशली एबल्ड है ये आपकी, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद वो क्या करती हैं, तो उनकी लाइफ किस तरह से सक्सेस स्टोरी उनकी लाइफ की रही है ना, उन्हें हमें से क्या मिलेगा, काफी हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा। जैसे अगर आप यूट्यूब वगैरह ऑफ कोर्स आप लोग देखते ही रहते हो, तो वहां पर आप देखोगे ना कि काफी सारे ना ऐसे ऐसे चीजें आपको देखने को मिलती है जो जिनके पास या तो रिसोर्सेस नहीं होते हैं या फिजिकली वो हमारी और आपकी तरह नहीं होते, लेकिन बावजूद इसके वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ काफी सक्सेस है। उनकी जो ड्रीम्स थी, जो उनकी तमन्नाएं थी, उन्होंने उन चीजों को क्या किया, पूरी तरीके से अचीव किया। जैसे आप बहुत जगह ना देखोगे कि बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होंगे जिनकी काफी इंस्पायरिंग स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे इंटरव्यूज वगैरह मिल जाएंगे लोगों के जो फिजिकली एबल्ड नहीं है पूरी तरह से, हमसे फिजिकली वो स्पेशली एबल्ड कह सकते हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, पढ़ाई की, और पढ़ाई करके ईमानदारी से उन्होंने पढ़ा, है ना, और उनके साथ ही उसने अपने ड्रीम्स को उन्होंने क्या किया, अचीव किया। सिंपल देखो यहाँ पे पॉइंट हमारे लिए बस इतना है कि बड़े हमारी लाइफ में देखो चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उन चैलेंजेस को फेस करना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, अपना 100% देना है, और हमारे जो ड्रीम्स हैं हमें उनके लिए हमेशा क्या करना है, काम करते रहना है, जब तक हम क्या करें, अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर लेते हैं। क्लियर है? तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, एवलिन ग्लेनी की क्या स्टोरी रही है, क्या उनकी जर्नी रही है, किस तरह से बहुत एक बड़ी म्यूजिशियन बनती हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक एक करके कवर करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले फर्स्ट पैरा में बोला गया है, रश आवर्स क्राउड्स जोसेल्फ फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब देखो अंडरग्राउंड ट्रेन क्या होगा, प्लेटफॉर्म होगा, है ना, मतलब बहुत सारे क्राउड है, भीड़ भाड़ वाला काफी एरिया है आपका, है ना। क्राउड जोसल कर रहे हैं, जोसल कहने का मतलब आपका है पुश रफली, मतलब होता है ना कि जब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा जाओगे एक दूसरे को धक्का धुक्की मार के क्या करते निकलते रहते, तो बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर है रेलवे प्लेटफॉर्म पे। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years, she was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। अब देखो यहाँ पर बोला गया स्लाइट, मतलब देखो एक स्मॉल और थीन गर्ल है, मतलब एक छोटी सी पतली सी क्या बच्ची है ना, जो कि 17 इयर्स की भी नहीं दिख रही है आपकी, हालांकि उतनी होगी दिख नहीं रही है, वो बहुत ज्यादा क्या आपकी ना नर्वस है। अब नर्वस है वहां पे बहुत ज्यादा, वो तो नर्वसनेस में है आपकी वो, क्लियर। एक्साइटेड, नर्वस भी है और बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड भी है। क्यों? क्योंकि देखो ट्रेन आएगी तो ट्रेन का हम लोग तो क्या करेंगे सर, साउंड सुनेंगे, लेकिन वो क्या करेगी ना, उसका जो वाइब्रेशन होगा वो उस वाइब्रेशन को कहीं ना कहीं फील करेगी। जैसे आप देखोगे जब ट्रेन आ रही होती है ना प्लेटफॉर्म पे, तो देखना जो उसके पास जो जमीन है उस पे ना वाइब्रेशंस वगैरह आपको देखने, वाइब्रेशंस वहां पर आते हैं, तो वो उन वाइब्रेशंस को ही क्या करती है, फील करती है। क्लियर? तो यही चीज यहाँ पर बताया गया आपका। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। अब यहाँ पर देखो बोला जा रहा है आपका कि ये जो लड़की है आज इसका ना पहला दिन है। कहाँ पर पहला दिन है ना, फर्स्ट डे इसका है कहाँ पर, तो इसका फर्स्ट डे आपका है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो कि कहाँ पर है, लंदन में है, और ये काफी ज्यादा क्या है आपका ना, तो प्रेस्टिजियस है। क्लियर है? अच्छा, ये आई कहां से, स्कॉटिश फार्म से आई है। अब सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, आप इसको ना रिलेट कर पाओगे। आप बोलोगे से नर्वस है साथ में एक्साइटेड भी क्यों है, तो इस चीज को देखो बड़े ध्यान से समझना। सपोज दैट आप हमेशा क्या कहां पर रहे हो, गांव में रहे हो। अब बोलना नहीं सर कि मैं गांव में नहीं रहता, बस इमेजिन करना है आप कहां पे रहते हो, गांव में रहते
क्लियर। तो आप गांव में रहे तो आपने पूरी समय अपनी गांव में बिताई, आपकी पढ़ाई सब गांव में हुई। अचानक से आपने स्कॉलरशिप का टेस्ट दिया, आपके क्या हो गए, तो अच्छे ग्रेड्स आ गए और आपको क्या मिल गया, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने का सोचो आपको मौका मिल गया। अब सोचो आप बिल्कुल गांव से कहाँ जा रहे हो, आईआईटी बॉम्बे जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना, आप बहुत ज्यादा क्या होगे वहां पर जाने के लिए एक्साइटेड होगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा नर्वस भी होगी। आप बोलोगे सर मैं गांव में रहता था, वहां पर माहौल बिल्कुल कल्चर अलग होगा, बहुत चीजें अलग होंगी। तो सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे एवलिन ग्लेनी के साथ भी हो रहा है, क्योंकि वो क्या रहती है, तो स्कॉटिश फॉर्म वगैरह में रहती थी आपके, और सीधे वहां से क्या जा रही है, तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में जा रही है। तो इसी कारण से थोड़ा सा नर्वस भी है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वाज प्रोफाउंडली डीप। अब यहाँ पे देखो पॉइंट आ रहा है। अब ये जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, कि ये जो डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, मतलब देखो यहाँ पे डॉन्टिंग मतलब फ्रिटनिंग, मतलब ये डराने के लिए इतना जो डर है, इसको जो डर हो रहा है, जो नर्वसनेस है, काफी है किसी के लिए भी, क्योंकि इस जगह से एक ऐसे एरिया से निकल के एक बहुत अच्छी जगह पर जाए, तो थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स डर भी लगता है लोगों को। लेकिन देखो यहाँ पर क्या बोला है, जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, बोलोगे सर एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब, देखो बहुत ही सिंपल है। एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब होता है आपका अ पर्सन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो म्यूजिशियन बनना चाहता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो, संगीतकार बोलते हैं हम लोग। अब बोलोगे संगीतकार क्या होता है सर, तो बड़े सिंपल, आप लोग गाना वाना तो सुनते ही होंगे, गाना में जो म्यूजिक बजता है ना, जो म्यूजिक बनाते हैं उनको कहते हैं हम लोग म्यूजिशियन। क्लियर है, तो इस चीज को याद रखना। तो अब इसके लिए देखो, अब ऑफ कोर्स जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, इसको ऑफ कोर्स बहुत बड़ा चैलेंज तो फेस करना है, लेकिन देखो सबको चैलेंज फेस करने पड़ते हैं अगर अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहते हो तो, जाहिर सी बात है। लेकिन इसके लिए कुछ ज्यादा परेशानी ये थी, क्योंकि ये कैसी थी, प्रोफाउंडली डीप थी, मतलब इनको सुनाई क्या होता था, नहीं देता था ठीक से चीजें, या आपका बिल्कुल देता ही नहीं था, इनको सुनाई देना बंद हो चुका था। तो इनके लिए बहुत बड़ा क्या था, ये चैलेंज भी था इनके लिए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट हम लोग। आगे देखो कहा गया एवरेट ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब देखो ग्रेजुअल मतलब ये धीरे धीरे बढ़ा है, स्लोली स्लोली इसकी जो हियरिंग एबिलिटी है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ बचपन से बहरी थी, ये अचानक से एकदम से बहरी हो गई। इनकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होती है आपकी, तो ग्रेजुअली क्या होता है आपका, वो लॉस होता है। ठीक है ना, मतलब धीरे धीरे लॉस हुआ, पहले सुनाई देता था, फिर थोड़ा कम सुनाई देने लगा, फिर थोड़ा कम, फिर धीरे धीरे कम होते होते अब ऐसा कंडीशन हो चुका है कि उनको बिल्कुल भी सुनाई देता ही नहीं है आपका। Her mother remembered noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. अब यहाँ से देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाएगा, तो देखो बहुत ही सिंपल आपसे ना पूछ लेगा क्वेश्चन कि जब ना हम एवलिन ग्लेनी की स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो उनकी ना मदर का क्या नेम था, है ना, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में। और आपको कैरेक्टर्स देखो स्टोरी के याद होने बहुत ज्यादा क्या है, तो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको स्टोरी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके नेम तो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो इनकी मदर का नेम क्या है, तो इनकी देखो पहले तो मदर के नेम के बारे में बात करेंगे। सो इनकी मदर का नेम है इजाबेल, ठीक है ना, इनकी मदर का नेम आपका है इजाबेल ग्लेनी। क्लियर, इसको याद रखना, ये क्या है, इनकी मदर का नेम है। क्लियर। अब देखो एक समय था, मतलब एक समय की बात है, मतलब एक समय होता है क्या ना, कि इनकी मदर को याद आता है, वो बात को कुछ नोटिस करती हैं कि जब ना एवलिन ग्लेनी क्या थी आपके 8 इयर्स की थी, उनकी मदर क्या कर रही थी, वेट कर रही थी कि एवलिन आएगी और पियानो क्या करेगी, बजाएगी। और इसके लिए ऑफ कोर्स उनकी मदर क्या करती है, उनको आवाज देती है, बुलाती है कि भाई आ जाओ, आकर के तुम्हें पियानो बजाना है। लेकिन वो सुनते ही नहीं है, मतलब वो कुछ रिएक्ट नहीं करती हैं, आते ही नहीं है। तो उनकी मदर को ऐसा लगता है कि क्या हुआ, इसने मेरी बातें शायद से नहीं सुनी है ना, उस चीज को याद कर रही होती है। आई सडनली रियलाइज शी डिड नॉट हियर, हमने देख लिया है। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डिफरेंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। देखो कंसील कहने का मतलब हाइड करना होता है, ठीक है। जब भी आप एक तरह से ना बात करते हो सर कंसील करने की,
है ना, जब हम लोग कंसील करने की बात करते हैं, इट मींस क्या करते हैं, हाइड करना, छिपाना। तो इन्होंने देखो डेविलिन ने क्या किया, कुछ समय तक इनकी जो डिफनेस थी या इनको सुनाई नहीं देती थी, इन्होंने कुछ हद तक कोशिश की, पूरा ट्राई क्या किया अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से इन चीजों को क्या करे, छिपा सके, लेकिन उनमें वो मतलब कुछ हद तक ये कामयाब रही। अपने फ्रेंड से छिपाया इन्होंने, अपने टीचर से छिपाया। बट बाय द टाइम शी वाज 11, her marks has deteriorated and her headmistress urged to parents to take her to a, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया कि जब ये क्या होती है ना कि जब ये होती है आपकी कितने साल की, जब ये 11 ईयर्स की हो जाती हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, इनका जो मार्क्स है, इनका मार्क्स क्या होने लगता है आपका, तो इनका मार्क्स आपका डिटोरिएटेड होने लगता है। यानी कि यहाँ पर डिटोरिएटेड कहने का मतलब आपका है वो डिक्रीज होने लगता है ना, टाइम बाय टाइम क्या होता है, समय के अनुसार इनका जो मार्क्स है वो कम होने लगता है। इनके नंबर्स एग्जाम में क्या होते हैं, तो कम आने लगते हैं। और इनकी जो हेड मिस्ट्रेस होती है वो अर्ज करती है, अर्ज कहने का मतलब आप सिंपली यहाँ पर कई तरह से रिक्वेस्ट करना कह सकते हो, वो रिक्वेस्ट करती है उनके पेरेंट्स को कि आप क्या करो, आप इसको ले जाओ भाई यहाँ से, है ना, और इसको यहाँ से ले जाके कहाँ पर डाल दो, किसमें डाल दो, नहीं तो मतलब सिंपली इनको ले जा करके किसी स्पेशलिस्ट को आप क्या करो, दिखाओ, है ना। ये क्या बोलती है कि आप क्या करो, एवलिन को यहाँ से ले जाओ और एवलिन को यहाँ से ले जा करके आप किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट के पास जाओ और आप क्या करो, वहां पर उसका ट्रीटमेंट वगैरह करवाओ, है ना। इस तरह की क्या करती है बातें कहती है इजाबेल ग्लेनी को। कौन कहती है, तो एवलिन ग्लेनी की जो हेड मिस्ट्रेस होती है वो क्या करती है, इस बात को उनको बताती है। क्लियर। तो यहाँ से अब देखिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखेंगे कि क्या उनकी मदर का क्या होगा, आपका रिएक्शन होगा, है ना। उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे। चलो अब देखो यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहला बोला गया है आपका यहाँ पे, इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। अब देखो इनको सुनाई तो देता नहीं था सर, या देना बंद हो चुका था। इसका देखो सिंपल रीजन क्या था, तो रीजन बड़ा सिंपल बड़ा आराम सा था। क्या था, देखो वहां पर जब गई तो ये बात पता चली कि इनकी देखो जो हियरिंग है वो धीरे धीरे सिवियरली क्या हुई है, इम्पेयर्ड हुई है। इम्पेयर्ड कहने का मतलब वीकेंड, कमजोर हुई है। और ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया है, जो इनके जो नर्व्स होते हैं ना, जो हियरिंग नर्व्स होते हैं वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं, जिस कारण से इनको क्या होता है, सुनाई देना धीरे धीरे बंद हो गया है और अब इनको सुनाई पूरी तरीके से देता ही नहीं है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। अब यहाँ से पॉइंट समझना। और यहाँ पर जब वो स्पेशलिस्ट के पास गई तो स्पेशलिस्ट ने क्या किया, भैया कुछ सजेशन देगा ना ऑफ कोर्स। तो स्पेशलिस्ट ने कहा आपका कि देखो आप एक काम करो, इनको हम लोग क्या कर देंगे ना, हियरिंग एड लगा देंगे। मतलब एक मशीन होता है जो आप कान में लगा लोगे, जिसके थ्रू आप अपनी आसपास की चीजों को ना थोड़ा बहुत सुन पाओगे। तो उनको सजेस्ट करते हैं वो, और उनको क्या बोलते हैं कि आप इनको कहाँ ले जाओ, तो वैसे स्कूल में ले जाओ जो डीफ का स्कूल है। जैसे होता है ना कि ब्लाइंड का, अंधे लोगों का स्कूल अलग से होता है, आपने पढ़ा होगा जो ब्रेल सिस्टम होता है आपका, वैसे ही क्या होता है आपका, तो बहरे लोगों के लिए जो डीफ पीपल होते हैं उनके अलग से स्कूल टाइप का होता है आपका। तो आप उनको उस स्कूल में क्या कर दो, डाल दो, ऐसा कहना होता है स्पेशलिस्ट का। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। अब देखो अचानक से ना सब कुछ काला पड़ गया। काला मतलब पड़ गया मतलब एक तरह से ना मतलब वो मतलब उसको लगता है अचानक से क्या हो गया, है ना, वैसा उनको होने लगा आपका। अब सोचो उनको अचानक से आपको बोल दिया जाए, इमेजिन बस सिचुएशन को, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इमेजिन करना है। जैसे मान लो आप कहीं पर जा रहे हो, आप रोज स्कूल पढ़ने जाते हो, अचानक से आपको बोल दिया कल से तुम्हारा स्कूल नहीं जाना है। अब बोलोगे तो अच्छी बात है मेरे लिए, लेकिन थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन आगे बहुत इम्पैक्ट करेगा आपको। ठीक है, तो मतलब अचानक से ना कुछ समझ नहीं आना, उनको ऐसा हो गया, कुछ तो समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया मेरे साथ में, ये मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा, ऐसा उनके साथ में फील हो गया कुछ। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन यहाँ से एक ना हमेशा चीज याद रखना, क्या याद रखना है, एक एटीट्यूड, अब बोलते हैं लोग ना कि एटीट्यूड इंसान में नहीं होना चाहिए। देखो एक एटीट्यूड तो इंसान में ना हमेशा होनी चाहिए, और वो भाई कौन सा एटीट्यूड है, तो वो एक एटीट्यूड है जो हर एक इंसान में होना चाहिए,
और वो एटीट्यूड आपका होता है नेवर गिव अप, है ना। हमें कभी भी क्या करना है, गिव अप नहीं करना है। जब तक हमें जो चाहिए हमें मिल नहीं जाए, जब तक जो हमारी ड्रीम्स हमारी पूरी नहीं हो जाए, हमें गिव अप किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। तो सिंपली यहाँ पर वही है, एवरेज क्या करने वाली थी, तो गिव अप नहीं करने वाली थी। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music। इन्होंने बोला कि भाई मैं किसी डीप स्कूल में नहीं जा रही, मैं एक नॉर्मल लाइफ क्या करूंगी, अपनी जीऊंगी, है ना। तो मैं बिल्कुल अपनी क्या करने वाली, नॉर्मल एक लाइफ जीने वाली हूँ, है ना। मेरा जो ड्रीम है, मुझे म्यूजिक में जो इंटरेस्ट है, मुझे वो चीजें क्या करनी, आगे चल के ही वही करनी है, और उसी मेरा ड्रीम है, मैं इसमें गिव अप अपना बिल्कुल भी नहीं करूंगी। One day she noticed a girl playing a xylophone। अच्छा, एक दिन वो क्या करती है, देखो एक दिन वो नोटिस करती है कि एक गर्ल होती है जो xylophone बजाती है। अब देखो xylophone ऐसा होता है, यानी एक तरह का सिंपली कुछ नहीं है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या होता है, रो ऑफ वुडन ऐसे इसके को बार्स लगे होते हैं, अलग अलग लेंथ के, उनके बीच में ना स्पेस होता है। आप उसको आगे पीछे करोगे तो उसमें से क्या निकलता है, आपका काफी अच्छा सा साउंड निकल के आता है आपका। तो वो एक बार वो क्या करते हैं, एक बच्ची को देखते हैं कि वो क्या कर रही होती है, तो xylophone बजा रही होती है, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने डिसाइड किया कि भाई मैं भी क्या करूंगी, xylophone बजाऊंगी, मैं भी इसको बजाना सीखूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट percussionist रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब देखो जितने भी टीचर्स थे, ऑफ कोर्स होते हैं मोस्टली टीचर्स ऐसा कि अब जो जितने भी टीचर्स थे ना, वो उसको डिस्करेज करते हैं, है ना। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी ना, छोटे बच्चों की मूवी स्पेशली है वो, कोई मिल गया, उसमें एक रोहित मेहरा होता है आपका। तो टीचर्स उसको जब भी वो क्या करता है ना, कंप्यूटर लैब में जाता है, टीचर्स को बेइज्जती करके क्या करते हैं, वहां से निकाल देते हैं। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अगर कोई बच्चा कमजोर है तो हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, है ना, उसको इनकरेज करना चाहिए, ना कि उसको डिस्करेज हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन हो क्या रहा है ना, कि जितने भी टीचर्स थे सब उनको क्या करते, एवरेज ग्लेनी को डिस्करेज करते कि भाई तुम म्यूजिक कैसे सीख सकती हो, तुमको सुनाई नहीं देता, तुम निकलो यहाँ से। लेकिन एक वहां पर कौन होते हैं, परक्यूशनिस्ट होते हैं। अब ये बोलोगे सर ये कौन होते हैं, देखो परक्यूशनिस्ट एक पर्सन होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्ले करते हैं, ड्रम हो गया आपका, तबला वगैरह हो गया, ढोलक वगैरह आप कह लो, वो प्ले करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, नोटिस किया, उन्होंने, जिनका नाम क्या था, रॉन फोक्स था, उन्होंने देखा कि भाई ये जो लड़की है ना एवरेज ग्लेनी, इसमें पोटेंशियल है, मतलब क्षमता है, एबिलिटी है, ये म्यूजिक क्या कर सकती है, सीख सकती है। उन्होंने क्या देखा, एवरेज ग्लेनी के अंदर पोटेंशियल देखा, एबिलिटी देखी। मतलब सिंपली क्या है, पोटेंशियल कहने का मतलब क्वालिटी है या एबिलिटी जिसको डेवलप किया जा सकता है। अब ये देखो हर कोई बचपन से क्रिकेट सीख करके नहीं आता, जैसे बहुत लोग आप से क्रिकेट खेलते होंगे, बहुतों का फेवरेट स्पोर्ट भी क्रिकेट ही होगा। देखो हर कोई क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलना भाई सबको पसंद होता है बचपन में, है ना। लेकिन अब हर कोई से सचिन नहीं बन पाएगा, हर कोई विराट कोहली नहीं बन पाएगा, है ना। तो क्या होता है ना कि आप में पोटेंशियल भी होना चाहिए। अगर आप में पोटेंशियल है तो उसको डेवलप किया जा सकता है। आपको एक प्लेटफॉर्म अगर सही मिल जाए, सही आपको गाइडेंस मिल जाए, तो आप उन चीजों को अच्छे से क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। तो यहाँ पर वही चीजें क्या की गई हैं, सो कही गई हैं सर, है ना। उन्होंने क्या देखा, तो हमारे जो रॉन फोर्ब्स हैं उन्होंने पोटेंशियल देखा एवरेज ग्लेनी के अंदर में कि म्यूजिक क्या कर सकती है, आपकी सीख सकती है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। He began by tuning two large drums to different notes। मतलब उन्होंने दो लार्ज ड्रम को क्या किया, ट्यून किया, अलग अलग क्या करिए, तो अलग अलग नोट पर, ठीक है ना, अलग अलग नोट पर इन्होंने क्या कर दिया है, तो दो चीजों को क्या किया है, ट्यूनिंग करना स्टार्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। अब देखो क्योंकि इनको देखो सुनाई देता नहीं है, जब हम लोग क्या करेंगे, ढोलक बजाएंगे। जैसे आप एक सिंपल सोचो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके पास भी ऑप्शन है, आप इसे म्यूट कर सकते हो, है ना। तो सोचो आप एक मिनट के लिए मुझे म्यूट कर दो, और मेरे म्यूट करने के बाद इमेजिन करो, क्योंकि आप भाई देख सकते हो, आपने सुना भी है चीजों को मैं किस तरीके से बोलता हूँ,
तो आप उसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको सुनना नहीं है, मेरे को म्यूट कर दो और उसको ना किसी और तरीके से सुनने की या समझने की आप क्या करो, कोशिश करो। ऐसा वो क्या करते कहते हैं। तो रॉन फॉक्स यही कहते हैं कि देखो मैं तबला बजा, ढोलक वगैरह जो बजा रहा हूँ इसको तुम अपने कान से सुनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हें सुनाई देगा नहीं, क्योंकि तुम क्या हो डीप, मतलब ऐसा बोलते नहीं है। मैं आपको बस एड ऑन करके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा ना, सिंपली देखो तुम ट्राई करो कि इस चीज को ना किसी और दूसरे तरीके से सेंस करो, इसको फील करने की कोशिश करो किसी दूसरे तरीके से, तब तुम्हें समझ में आएगा चीजें। चलिए, says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। मतलब अब एवलिन ने फिर नोटिस किया कि क्या हो रहा है कि कमर के जब वो ऊपर से बजा रहे हैं तो तबला के ढोलक ड्रम कैसे बज रहा है आपका, तो हायर ड्रम बज रहा है आपका जब वो कमर के ऊपर है, लोअर पिच जा रहा है उसका जब वो नीचे। मतलब सिंपल है, अगर कमर से ऊपर हाथ रख के तरफ जोर लगा के बजाएंगे आवाज ज्यादा आएगी, धीरे धीरे कमर के नीचे हाथ हल्का हल्का करेंगे तो आवाज कम रहेगी। वैसा वो बताती है उनको। तो अलग तरीके से क्या कर रही है, फील कर रही है कि साउंड यहाँ पर कैसा होगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। Fox repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes। ठीक है ना, she could, एक मिनट रुक जाएंगे, हाँ चलो यहाँ पर आते हैं हम लोग। देखो फोक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोक्स ने क्या किया, इस चीज को क्या किया आपका रिपीट किया, और रिपीट करने के बाद बहुत ही जल्दी क्या हो गया, तो उन्होंने डिस्कवर किया नोट्स को अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से क्या किया, सेंस करना स्टार्ट किया। आई हैव लर्न टू ओपन माय माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वाज शियर डिटरमिनेशन एंड हार्ड वर्क। सिंपल है, मतलब इन्होंने इस चीज को यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से क्या किया जा सकता है आपके, तो साउंड एंड वाइब्रेशन को बॉडी माइंड के थ्रू भी फील किया जा सकता है। और बाकी तो सिंपल है, इनका जो मेहनत था, लगन था, उसी चीज ने क्या किया, इनको आगे चल के उस पोजीशन पर पहुंचाया जहां पर आज वो है, जिनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टोरी के अंदर में पढ़ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, नेक्स्ट कहा गया आपका पैरा 4 के अंदर, She never looked back from that point onwards। और फिर यहां से इन्होंने क्या किया है, एवलिन ने कभी भी ना पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ठीक है, She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16। अब देखो इस समय क्या हो चुकी थी, तो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तो भाई कभी भी देखो पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और एक बार ये क्या करती है ना, जो यूनाइटेड किंगडम जाती है, यूके जाती है, एक टूर पर जाती हैं आपके, कहां पर, यूके जाती हैं। किसके साथ में यूके जाती हैं, एक यूथ का टूर होता है आपका, ठीक है, यूथ ऑर्केस्ट्रा का टूर होता है, वहां पर यूके में वो जाती हैं। तब उनकी एज कितनी थी, 16 इयर्स की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और यहीं पर इन्होंने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि मैं म्यूजिक को ही क्या करूंगी, अपनी लाइफ बनाऊंगी, इसी मेरा क्या आपका लाइफ है, मैं इसी में अपनी करियर, अपने ड्रीम्स यहीं से क्या करूंगी, सब कुछ मैं अचीव करूंगी, म्यूजिक ही मेरी क्या होगी, लाइफ होगी। यहाँ पर इन्होंने इस बात को पूरी तरीके से क्या कर लिया, डिसाइड कर दिया। अब आपके माइंड में आएगा सर ये ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या होगा, देखो बड़ा सिंपल है, ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, मतलब बहुत सारे म्यूजिशियंस का एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रा का मतलब सिंपली क्या हो जाएंगे आपके, सर ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। ठीक है ना, क्या होंगे हमारे, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। क्लियर, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। अब जाहिर से देखो अलग जगह ऑडिशन में इंडियन आइडल वगैरह देखते होंगे, सारे गामा पा देखते होंगे, वो अलग अलग जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पर ऑडिशन होता है। तो ऑडिशन में ये जाती हैं और वहाँ पर आपका वहाँ पर स्कोर मिलता है, आपको कितना स्कोर है, जिससे आप आगे एडवांस करते हो अलग अलग लेवल्स में। तो यहाँ पर ही क्या हो रहा है आपको ना, तो जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है, जो कि कहाँ पर, मैंने स्टार्टिंग बताया, ये कहाँ पर, लंदन के अंदर में। जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में है, यहाँ पर वो जाती हैं
ऑडिशन देती हैं। ऑडिशन का देखो सिंपली मतलब होता है गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वाज गुड इनफ। मतलब सिंपली जैसे होता है, जैसे मैं हम लोग अपनी कहानी बताऊंगा, जैसे मैं कहीं पढ़ाने जाऊंगा, भाई मेरा वो लोग क्या लेते हैं, डेमो लेते हैं। डेमो शॉर्ट ऑफ पॉइंट होता है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स। वो मुझे एक टॉपिक, वो मुझे कोई टॉपिक देते हैं, वो बोलेंगे आप इस टॉपिक पर सर क्लास लो। वो मेरी नॉलेज को, मेरे वे ऑफ स्टाइल ऑफ टीचिंग को जज कर लेते हैं कि इनको रखना है नहीं रखना है, क्या इनमें एबिलिटी है बच्चों को पढ़ाने की, या ऐसे ही आ गए हैं ये, मतलब ऐसे ही आ रहे हैं बस। तो एक तरह से ना वही चीज होती है, डिसाइड कर पाते हैं कि आप गुड इनफ हो उस जॉब के लिए या उस सुटेबल जगहों के लिए हो या नहीं हो। तो सिंपल यही एक होता है, तो ऑडिशन देती है। और हिस्ट्री में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या करती हैं, वो लेकर के एडवांस करती हैं आगे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब देखो पहले ग्रुप में काम करती थी, है ना, पहले ग्रुप वगैरह में काम कर रही होती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या करती हैं, सोलो परफॉर्मेंस करती हैं। देखो सोलो परफॉर्मेंस कहने का मतलब है आपका सिंगल परफॉर्मेंस, है ना। सोलो मतलब क्या होता है, जैसे सोलो मतलब सिंगल परफॉर्मेंस, है ना, टू परफॉर्म सिंगल, अलोन परफॉर्म करना, है ना। सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं सोलो मतलब टू परफॉर्म, ठीक है ना, टू परफॉर्म सिंगल, या फिर हम लोग क्या कहते हैं इसको, अलोन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना, परफॉर्म करना। जैसे पहले मान के चलो मैं अभी अकेले पढ़ रहा हूँ, तो मैं भाई क्या कर रहा हूँ, अकेले हूँ, मैं अकेले पढ़ रहा हूँ। कल को दो टीचर आपके सामने और खड़े, वो भी बोले, मैं भी, जैसे बहुत जगह आप देखोगे चलता भी आपका है ना, रैपिड फायर सेशन चलता है, या साइंस वर्सेस मैथ चलने लगता है आपका, तो ग्रुप में पढ़ा रहे होते हैं टीचर साहब को। उस तरीके से परफॉर्मेंस होता है आपका म्यूजिक के लिए। देखो ना ड्यूट वगैरह, जब बहुत सारे सिंगर एक साथ गाना गा रहे होते हैं आपके, वो हो गया आपका। और अकेले सोलो मतलब जब आप अकेले परफॉर्मेंस दे रहे हो। चलिए, एट द एंड ऑफ हर 13 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। सॉरी 13 मैंने बोला 3 ईयर है। अब देखो इनका 3 साल का कोर्स था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। 3 साल का क्या होता है, इनका कोर्स होता है, और इस 3 साल के कोर्स के एंड आते आते इन्होंने मोस्ट ऑफ द अवार्ड, जो टॉप अवार्ड्स, नॉट अवार्ड्स, मोस्ट ऑफ द जो टॉप अवार्ड्स होते हैं किसके अंदर में, म्यूजिक के अंदर में, उनको क्या मिला, वो मोस्टली अवार्ड्स इन्होंने क्या किया, कैप्चर किया, मतलब मोस्टली अवार्ड्स उनको मिला वहां पे। चलो आगे, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, सी है हो गया, एंड फॉर ऑल दिस एवरीवन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। मतलब ये ऐसा नहीं होता ना कि बहुत सारे लोग हीरोइक अचीवमेंट के बारे में क्या करेंगे ना, आपको बताएंगे। जैसे वो ना आपको क्या करते हैं ना, बताते हैं, क्या बताते हैं, जैसे आप किसी की स्टोरी पढ़ते हो या फिर किसी का इंटरव्यू सुनोगे जो आज ना काफी सक्सेसफुल है। जैसे मैं, देखो अलग में बात नहीं कहूंगा, मैं एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ से बात करता हूँ। जैसे मैं, देखो नेम नहीं लूंगा, आप समझदार हो समझ जाओगे। जैसे आज आप देखोगे ना कि बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स हैं मेनली, जो अपने आप को बताएंगे ना, मैंने ये किया, मैं यहाँ पे रहता था, मैं यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे क्या किया, चीज़ों को किया। नो डाउट आज जिस पोजीशन पर है उन्होंने उसके लिए बहुत ही मेहनत किया है, बहुत ही हार्ड वर्क किया है, लेकिन अपनी स्टोरी कहीं ना कहीं बता रहे होते हैं ना, बिल्कुल फेक होती है। ठीक है, आप बहुत सारे एक्टर्स का आप जब इंटरव्यू पढ़ोगे और उनके बारे में जब रियल लाइफ में सर्च करो कि रियल लाइफ में उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, तब आपको ना पता चलेगा। मैं नहीं बोल रहा कि वो आज इस पोजीशन पर वो उनको ऐसे ही मिल गया, ऐसा नहीं है। आप जिस पोजीशन पर वो बिल्कुल क्या है, उनकी अपनी मेहनत के दम पर वो आज हैं। लेकिन जो अपनी स्टोरी बताते हैं कि मेरी फैमिली में कोई यहाँ से लिंक नहीं था, मेरी फैमिली कोई फिल्म स्टार को नहीं जानते थे, मैं फिर भी बन गया, तो वो सब बातें बहुत ही झूठी होती हैं। ठीक है, तो ये हीरोइक मूवमेंट कुछ नहीं बताती है। मूवमेंट नहीं कि मैंने ऐसा कर लिया तो मैं जो कुछ बहुत बड़ा अचीव, मेरी चीज़ों को बहुत बड़ा चाहा कि दिखाया जाए, ये इन चीज़ों में विश्वास क्या करती हैं, एवलिन बिल्कुल भी नहीं करती है। इनका देखो सिंपल ये कहना क्या होता है, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। इनका देखो सिंपल मैंने कहना है, इनका सिंपल जब एक बात कही, देखो भाई आपको अगर कुछ चाहिए आपको करना पड़ेगा मेहनत, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक शॉर्ट ऑफ पॉइंट स्टोरी बताता हूँ।
अभी कुछ समय पहले ना एक इंटरव्यू आया था, ठीक है ना। आप मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेता हूँ ताकि मैं आपको चीजें यहाँ पर थोड़ा सा लिख करके भी अच्छे से कुछ कुछ पॉइंट्स बता सकूँ। देखो जैसे ना अभी थोड़े समय पहले एलन मस्क का एक इंटरव्यू आया था आपका। अब एलन मस्क कौन है सब जानते होंगे, है ना। स्पेस एक्स टेस्ला के मालिक है ये, इन्होंने ट्विटर भी खरीद लिया अब तो। अब इनका एक इंटरव्यू चल रहा था, तो जो इंटरव्यू इनका लीड रहा था ना वो सिंपली इनसे पूछता है कि आप ना देखो जो भी काम करते हो सर, या जो भी आप करना चाहते हो, आप कितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप कुछ काम करना चाहते हैं, आपको कुछ गोल्स आपके हैं, तो आपको मोटिवेशन कैसे मिलता है। जैसे इनका देखो सिंपल, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एग्जांपल सोच लो, जैसे इनको बोला गया कि आपने स्पेसएक्स बनाया, मैं जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए आपको लेता हूँ। स्पेसएक्स इनकी स्पेस एजेंसी कंपनी है, एलन मस्क की है। तो एक क्वेश्चन था यहाँ पर, सिंपली एक क्वेश्चन मान के चलो इनसे पूछा गया कि आपने स्पेसएक्स बनाया, आप दुनिया के रिचेस्ट आदमी बन गए, आप समझ आपने सोचा होगा इसके बारे में। हाँ मैंने बिल्कुल सोचा था। इन्होंने उनसे पूछा गया ना कि आपको ये चीजें करने की मोटिवेशन कहाँ से मिली। वो बोले ना कि मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, आप क्वेश्चन क्या पूछते हो। इंटरव्यू ने फिर से पूछा कि आप सर जो काम करते हो इसके लिए मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है। वो बोल रहे भाई मैं तेरी बात समझ ही नहीं पा रहा, तू क्या पूछना चाह रहा है। उन्होंने फिर तीसरी बार पूछा कि भाई आप बताइए मुझे कि आप जो भी काम करते हो आपको उस काम को करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। वो बोला भाई मैं तेरी ना बात ही नहीं समझ पा रहा, तू बोलना क्या चाह रहा है। भाई मोटिवेशन क्या है, मैंने एक गोल सेट किया, मुझे उसके लिए काम करना है, इसके लिए मोटिवेशन की क्या नीड है। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, शॉर्ट टाइम काम करता है फिर कहानी खत्म। जैसे आप आज स्टोरी पढ़ोगे आपको मोटिवेशन आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आप पढ़ोगे सुनोगे, आपको ना मोटिवेशन आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन कितने देर के लिए, आधे घंटे, एक घंटे, बाद में बिल्कुल पहले नॉर्मल हो जाओगे। तो बस अगर देखो आपको चीज सोचनी ही नहीं है कि सर मैं मोटिवेट, भाई मोटिवेट क्यों होना है आपको। आपने अपने लिए गोल सेट किया, आपको उस गोल के लिए काम करना है, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए हार्डवर्क करना है, बात खत्म। इसे मोटिवेशन की नीड ही क्या पड़ाई। तो इन्होंने सिंपली यही बोला, इन्होंने देखो सिंपली बोला कि भैया देखो मैंने अपना एक गोल सेट किया, मुझे उसके लिए क्या करना है, काम करना है, हार्डवर्क करना है। ये मोटिवेशन क्या होता है, मैं इसमें बिलीव नहीं करते। ये उनका कहना था और सच भी बात है भाई कि आपने अगर अपने लिए कोई गोल सेट किया, काम करो, मेहनत करो, अगर आपको अचीव करना है ना। अगर आपने एक ड्रीम सेट किया कि मेरी लाइफ ऐसी हो, इतनी अच्छी हो, मेरे पास गाड़ी हो, घर हो बड़े से, तो इसके लिए काम जाहिर से आपको करना पड़ेगा। इसके लिए मोटिवेशन की नीड ही क्या है, हार्डवर्क करो। इन्होंने सिंपल यही कहा कि देखो मैं भी इन चीजों में नहीं मानती कि मैं एक हीरोइक आदमी स्टेटमेंट दे दूं, मैंने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने क्या किया है, तो आपने जो अपने ड्रीम सेट की है आपको उसको अचीव करना है। आप क्या करो, हार्डवर्क करो, वो आपको चीजें क्या होती है, मिल जाती है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई। वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। अभी एक देखो पॉइंट, जैसे आपने देखा ना कि इनको एक दो नहीं हजारों ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो इनको बजाने आता था। इंटरनेशनल शेड्यूल इनका इतना बिजी है ना। इन्होंने बहुत सारी क्या चीजें सीखी। साउथ आफ्टर मतलब बहुत ही पॉपुलर थी, बहुत ही डिमांड में थी। क्लियर है। अब देखो पॉपुलैरिटी के लिए कोई एक आप हार्डवर्क करोगे, ऑफ कोर्स आपको ना पॉपुलैरिटी मिलती है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। इसलिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आज आप ना सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो देखते हो, बहुत जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं जिनके इंस्टा पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, 300 मिलियन 400 मिलियन, ऐसे उनके क्या है ना, आप देखोगे उनके फॉलोअर्स होते हैं। अभी के टाइम पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपने सुना भी होगा, माइकल जैक्सन का आपने नाम सुना होगा, द मोस्ट फेमस पॉप स्टार माइकल जैक्सन। ठीक है, उनके समय ना तो इंटरनेट था, ना मोबाइल था, स्मार्टफोन वगैरह कुछ नहीं था। उसके बावजूद जब ये परफॉर्मेंस अपने देने जाते थे ना, लाखों लोग उनके परफॉर्मेंस में आते थे। जो आते थे लोग, यहाँ पर क्या होता है, अगर आप मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, आप जब कोई पोस्ट करते हो आपके लाइक्स कितने आते हैं, हजारों पे आते हैं, है ना। मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो।
और जो माइकल जैक्सन उस एरा के पॉप स्टार थे, मतलब इनका जब लाइव इवेंट चलता था, जब ये परफॉर्मेंस अपने देते थे तो लाखों लोग वहां पर उनके परफॉर्मेंस को देखने आते थे। आप इमेजिन करो सिनेरियो को कि अगर आज के टाइम पर माइकल जैक्सन जिंदा होते, कोई इनके ना आस पॉपुलैरिटी में, क्योंकि पॉपुलैरिटी इनकी जितनी थी उस समय आज किसी की नहीं है अगर उनसे कंपेयर किया जाए, तो अगर आज के समय में होते, जो आज आपका जो सोशल मीडिया का जो समय है, आज वो अगर रहता, पॉपुलैरिटी को इनके ना आस पास भी नहीं दिखता। क्लियर है? तो भाई अभी इनको पे बहुत देखो एलिगेशंस लगे, जो भी चीजें लगी, हम उस पर देखो बात नहीं करेंगे, लेकिन पॉइंट क्या, लोग इनको पसंद कर दोगे, इनको चाहते थे, प्यार करते थे, क्यों करते थे? इन्होंने अपने काम में ईमानदारी रखा। इनकी पर्सनल लाइफ क्या थी नहीं थी हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इनके काम के बारे में बात, इन्होंने क्या रखा, अपने काम में ईमानदारी रखी, अपने काम को सही से किया। इनकी जो ड्रीम्स थी, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क किया। क्लियर? तो अगर आप हार्डवर्क करते हो, आपको क्या होगा, आपके जो भी ड्रीम्स आप उनको बिल्कुल अचीव कर पाओगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ज्यादा मोटिवेशन हो गया है, चलो आगे आते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया आपका, इट इज इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। मतलब देखो, क्योंकि इनको क्या हुआ, एवलिन को मतलब सुनाई तो देता नहीं था, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट बजाती थी, जिस अच्छे तरीके से बजाती थी, ये अपने आप में बहुत ही हैरान कर देने वाली चीजें थी लोगों के लिए। चलो आगे आते हैं। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब देखो होता है क्या ना, कि मतलब कोई इंटरव्यूअर है जो इनका इंटरव्यू ले रही है, वो बताती है कि ना हमारी 2 घंटे तक डिस्कशन चली, और मैंने क्या किया ना कि एक सिंगल वर्ड में उन्होंने क्या किया, मिस नहीं किया, है ना। मेन विथ बूसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सिल्ला। वो क्या बोलते हैं ना कि देखो इसमें मेरी तरह होंगे कुछ आदमी जिनकी दाढ़ी बाड़ी बहुत ज्यादा होती होगी, तो क्या करते कि जब मैं ऐसे आदमी का इंटरव्यू लेती हूँ तो मैं बड़ा डर जाती हूँ। बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, उनके मूछे होते हैं, बड़े बड़े उनके बाल होते हैं, तो मैं उनको देख करके डर जाती हूँ। लेकिन एवलिन की बातें सुन करके मैं डरी नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि देखो उनका क्या कहना होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं ना, कि मुझे उनके क्या कहते हैं पूरे चेहरे पे फोकस करना पड़ता है, उनकी दाढ़ी देखनी पड़ती है, बाल देखने पड़ते हैं, लेकिन एवलिन का मुझे बस लिप्स देखना है, उनकी फेस को देखना है, लिप्स के थ्रू कि क्या चीजें बोल रही है, या वो मैं जो बोलती हूँ बस वही चीजें देखती है वो। चलिए देखो इनकी पिक्चर, रियल पिक्चर है उनकी एवलिन ग्लैडी की। चलो देखो यहाँ पर सिंपली है, आगे देखते हैं। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। चलो क्लियर। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद हर स्कॉटिश लिप। अब देखो बहुत ही फ्लॉलेसली क्या करते हैं, फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के, वो बिल्कुल आराम से क्या करती है, बोलती है। उन चीजों को, उनके लिप्स को कह लो आप रीड करके, उन चीजों को सेंसेस करके हियर करती हैं, वो फील करती हैं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो मैंने आपको बताया कि एवलिन क्या थी ना, बचपन से वो डीफ नहीं थी, वो डीफ धीरे धीरे हुई थी। तो लिप्स वगैरह कैसे रीड वगैरह उनको करने आ गई थी कि आप कैसे बोलते हो, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके लिप्स किस तरीके से वो मूव करते हैं, वो उनको पता था ये चीजें, वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लॉलेसली स्पीक कर पाती थी। किसमें? अपने स्कॉटिश लिट। लिट मतलब क्या होता है, वे ऑफ स्पीकिंग, डायलेक्ट कह लो आप सिंपली, मतलब एसेंट कह लो आप सिंपली ना। जैसे बिहार के लोग होते हैं, जैसे हम लोग बिहार के ही हैं, तो बिहारी वाला टच ना आ जाता है। जो हरियाणवी, हरियाणा के लोग होते हैं, जब वो बात करेंगे उनके बोलने में हरियाणवी टच आ जाता है। कोई गुजराती होते हैं, बंगाली होते हैं, तमिलियन होते हैं, तो उनके बोलने में फील्ड ऑफ टच एसेंट आ जाता है, इससे पता चल पाता है कि भैया ये है कहाँ के। चलिए आगे आते हैं। बट दैट डज नॉट, अच्छा एक मिनट यहाँ पे देखते हैं। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मतलब ये बोलते हैं देखो मैं इतने अच्छे से सुन इसीलिए पाती हूँ किसी भी चीज को, या मैं अच्छे से ना इसीलिए क्या कर पा रही हूँ, स्पीच दे पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं ना 11 ईयर्स तक की मैं थी, तो मुझे 11 ईयर्स तक चीजें क्या होती थी, अच्छे से मुझे सुनाई देती थी, है ना। इसीलिए मैं अच्छे से क्या कर पा रही हूँ, चीजों को बोल पाती हूँ, है ना, समझ पाती हूँ कि सामने वाले क्या बोल रहे हैं, और मैं उसके अकॉर्डिंगली उनका आंसर दे पाती हूँ। चलिए, बट that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन but does not
मतलब ये एक्सप्लेन इस चीज को नहीं कर पाता है कि उन्होंने किस तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज सीखी या जो जापानीज का जो बेसिक लैंग्वेज जापानीज बेसिक जापानीज है इन्होंने उसमें किस तरीके से मास्टरी अपनी की। चलिए आगे आते हैं। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी। और जहां तक ना बात म्यूजिक के बोले ना, म्यूजिक देखो भाई मेरे बॉडी के हर पार्ट में म्यूजिक है। मैं बड़ा मतलब मैं म्यूजिक से भरी पड़ी हूँ भाई। आप म्यूजिक मेरे बॉडी के अंदर में है तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। इट टिंगल्स इन द स्किन, वो बोलते हैं देखो टिंगल्स देखो कहने का मतलब होता है कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। मतलब वो कहती है कि ना मेरे स्किन में सेंसेस आते हैं म्यूजिक के। माय चीक बोन्स, मेरे चीक बोन्स हैं है ना वहां पर, इवन माय हिप जो बाल हैं उनमें भी मुझे फील होती है म्यूजिक। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her finger by leaning against the drum. She can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations passes through her bare feet and up her legs. अब थोड़ा यहाँ पर समझना, देखो यहाँ पर वो कह रहा नहीं, मतलब इनको कहा गया कि जब वो xylophone बजाती है तो जो जब xylophone बजा रहे हैं तो जो स्टिक्स होते हैं वो उनके फिंगर्स जब वो बजाती हैं तो जो वाइब्रेशंस वहां पर होते हैं तो फिंगर्स के थ्रू वहां से म्यूजिक को क्या करती है फील करती है। इसके अलावा जब वो ड्रम बजाते हैं, वो ड्रम वगैरह बजाती है, इस मान के चलो मेरे सामने ड्रम रखा है, मैं इसको ना ऐसे ऐसे करके बजाऊंगा तो वो क्या करती है ना थोड़ा नीचे लीन हो जाती है, झुक जाती है, ताकि जब वो पीटेंगे उसमें स्टिक से तो जो वाइब्रेशंस होगा वो उस वाइब्रेशन को कहीं ना कहीं फील करती हैं और उस वाइब्रेशन को फील करके म्यूजिक को क्या कर रही होती है फील करती होती। या फिर जब वो क्या करती हैं आपके रेजोनेंस को फील करती हैं, उनके जो बॉडी में क्या कर रहा था फ्लो कर रहा होता है। रेजोनेंस कहने का मतलब होता है जो साउंड के इकोज होते हैं उनके बारे में है। और वो सिंपली क्या जहाँ पर परफॉर्मेंस अपना दे रही होती है तो वहां पर सिंपली क्या होता है ना वुडन जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पर वो क्या करते हैं अपने जो स्लीपर्स वगैरह जो शूज वगैरह होते हैं उनको वो हटा देती हैं ताकि जो वाइब्रेशन होता है उनके जो पैर के जो तलवे होते हैं ना वहां से वाइब्रेशन आएगा तो उनके वाइब्रेशन फीट पर क्या होगा उनको बेयर फीट पर फील होगा और वहां से वाइब्रेशन क्या होगा उनके लेग्स तक फील होगा, जिससे वो कहीं ना कहीं म्यूजिक को क्या करेंगे फील कर पाएंगे। तो इनका तरीका है कि किस तरीके से क्या करते हैं म्यूजिक को फील कर पाती है। चलिए आगे देखो नेक्स्ट पैरा आपका है 8 नंबर। इसमें देखो कहा गया है नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। और इससे एवलिन के जो ऑडियंस होते हैं काफी खुश होते हैं। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल, ठीक है ना, रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो ये क्या है सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि 1991 में क्या होता है तो इनको एक अवार्ड मिलता है रॉयल, ठीक है ना, फिलहार्मोनिक सोसाइटीज का जो प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड है इनको मिलता है 1991 में। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। मतलब देखो सिंपली यहाँ पर जो परक्यूशनिस्ट थे मतलब जो डिफरेंट चीजों को प्ले कर पाते हैं आपको, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था निमाया था आपका ये, तो जेम्स ब्लेड यहाँ पर क्या करते हैं वो कुछ उनका स्टेटमेंट वो कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं देखो गॉड ने भले उनकी जो हियरिंग है उनसे छीन लिया ले ली लेकिन गॉड ने उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ उनको चीजें क्या की है बैक की है। व्हाट वी हियर सी फील्स, मतलब वो कहते हैं देखो हम लोग ना जो चीज सुनते हैं हम लोग तो सुनते हैं वो उन चीजों को क्या करती है फील करती है, महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे काफी डीपली उनको चीजें क्या होती है फील हो पाती हैं। दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसी कारण से क्या होता है म्यूजिक को इतने तो ब्यूटीफुल तरीके से क्या कर पाती है एक्सप्रेस कर पाती है। क्योंकि हम तो क्या करते हैं भाई चीजों को सुनते हैं लेकिन वो क्या करती हैं तो म्यूजिक को फील करती हैं, वो फील करके म्यूजिक क्या करती हैं बनाती हैं, हमारी तरह सुन के नहीं बनाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट हमारा है पैरा नंबर 9। देखो पैरा नंबर 9 में कहा गया आपका एवलिन कन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। देखो वर्कहॉलिक करने का मतलब कि मैं काम ही करना है भाई, कुछ नहीं करना है, हमेशा काम करने के लिए बहुत सवार है। बोलते हैं ना, जैसे हमारी मम्मी बोलती है कि ना खेलने का भूत सवार है तुम्हारे ऊपर, वैसे एवलिन के ऊपर क्या है तो काम करने का भूत सवार है। हमेशा ये काम 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 ही करना चाहती हैं। तो सिंपली बताती भी है, खुद कन्फेस भी कर रही है कि she is something of a workaholic। workaholic मतलब a person who finds it difficult to stop working। मतलब वो काम बंद करना पसंद ही नहीं है, काम ही करना पसंद है ना। हमेशा मुझे क्या करना है, काम करना है। I have just got to work, मतलब मुझे काम चाहिए, काम ही करना है भाई, काम चाहिए, काम दो, काम करना है, ठीक है ना। Often harder than classical musicians but the rewards are enormous। लेकिन देखो मेहनत तो मैं करती हूँ, लेकिन उस मेहनत का क्या होता है, जो फल मिलता है मुझे काफी मीठा मिलता है, काफी जो उसका रिवॉर्ड होता है मेरे लिए वो काफी इनॉर्मस होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पर बात करें, देखो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर अपने क्या कर रही है, ये तो कॉन्सर्ट वगैरह जो कर रही होती है तो ऑफ कोर्स एक पेड होता है, यहाँ पर वो जाती हैं, म्यूजिक वगैरह प्ले करती हैं, इनको पैसे मिलते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा कुछ फ्री कंसर्ट भी करती, जैसे प्रिजन में, जेल में जाती हैं, वहां पर लोगों के लिए म्यूजिक वगैरह प्ले करती हैं। हॉस्पिटल्स में जाती हैं, वहां पर जाकर क्या करते हैं, म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं। वो चैरिटी टाइप ये क्या करती है, काम करती है हमारी एवलिन। चलिए इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। इसके अलावा अगर हम बात करें सर तो और क्या है, इसके अलावा देखो सिंपल ये है, ये क्या करती है, हाई प्रायोरिटी देती है, मतलब काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंस देती है किन चीजों को, तो क्लासेस को। किसके लिए, जो यंग म्यूजिशियंस हैं, जो म्यूजिक को सीखना चाहते हैं, जिन्होंने अभी भी सीखना शुरू किया है या जिनमें सीखने की इच्छा है, लगन है एवलिन की तरह, तो उनके लिए भी क्या देती है, क्लासेस। उनके लिए भी ये उनकी भी क्लासेस ये लेती है। एंड Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is signing inspiration for deaf children। अब देखो एन क्या रिचलिन है कहाँ की, तो बेथोवन फंड की, वो किसके लिए, जो डीफ चिल्ड्रन का एक वहाँ पे चैरिटी वगैरह होगा, तो वहाँ पर जो एन रिचलिन जो उसको मैनेज कर रही है, वो कहती हैं आपके एक साइनिंग इंस्पिरेशन है किनके लिए, तो जो हमारी एवलिन है, वो जो ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते उनके लिए एक बहुत बड़ी क्या है, इंस्पिरेशन है। They see that there is nowhere that they cannot go। मतलब वो देखते हैं कि they see that there is nowhere that they cannot go। मतलब आप अगर अगर आपके ड्रीम है, आप हार्डवर्क करते हो, बिल्कुल आप अचीव उसको करोगे ही करोगे, वो कहीं आपका वेस्ट, मेहनत आपका कभी भी क्या होता है, आपका वेस्ट नहीं होता है। वो इन चीजों को ही क्या कर रही है, यहाँ पर समझा रही है, बता रही है। चलिए आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट लास्ट हमारा पैराग्राफ में कहा गया है, एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। मतलब देखो यहाँ पर एक पॉइंट कहा गया कि एवलिन आज इस एज में है, क्योंकि आपको हम स्टोरी उस टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसी से रिलेट करके समझेंगे। देखो एवलिन जिस एज में है, उन्होंने बहुत कुछ अकम्प्लिश कर दिया है, मतलब इन्होंने बहुत कुछ क्या कर लिया है, अचीव कर दिया है, बहुत कुछ अचीव किया इन्होंने। मतलब इनकी अपनी एज से दुगनी लोगों के बराबर उन्होंने क्या किया, चीजों को अचीव किया हुआ है। She has brought percussion to the front of the orchestra। मतलब इन्होंने देखो पहली ऐसी पर्सन थी, वन ऑफ द पहली ऐसी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने परक्यूशन, जो डिफरेंट आप इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हो है ना, ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर जाने वाली वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन है। एंड demonstrated that it can be very moving। She has given inspiration to those who are handicapped। ये सिंपली क्या है, तो ऐसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो कि क्या है, आपके हैंडीकैप्ड होते हैं। अब हैंडीकैप्ड कौन होते हैं, क्या होते हैं, आपको अच्छे से क्या होता है भाई पता होता है, और आपको पता होना भी चाहिए। चलिए आगे आते हैं लोग नेक्स्ट। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन, and not the least she has given enormous pleasures
टू मिलियंस। ऑफ कोर्स देखो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, लास्ट ईयर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसमें कहा गया आपका, देखो पीपल विल लुक टू हर एंड, मतलब जो लोग उनको देखते हैं बस यही कहते हैं कि अगर एवलिन कर सकती है हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लास्टली इन्होंने ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल को प्लेजर प्रोवाइड किया अपने म्यूजिक के थ्रू। इन्होंने मतलब लोगों को काफी खुशियां दी है म्यूजिक से रिलेटेड। क्लियर? तो ये कुछ हमारी स्टोरी थी जिस स्टोरी के हमारे राइटर थे, ठीक है, स्टोरी के आपके जो राइटर थे वो देवराज कॉले आपके क्या थे, स्टोरी के आपके राइटर हैं। अब देखो मोस्टली स्टोरी से हमें सीखने को यही मिलता है, अगर एवलिन कर सकती है सर हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। सोचो वो डीप है, अब इस सोच की बड़ा अजीब सा लगेगा कि ना, आप किसी का सोच लो दिखाई नहीं दे और वो क्या कर ले, शूटिंग करे। आप समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ? तो कुछ इस तरीके का है। तो अगर एवलिन कर सकती है तो कोई भी पर्सन क्या करता है, चीजों को कर सकता है। बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट क्या है, आपको देखो 2-3 बस इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन, आपको देखो क्या करना है, आपको ड्रीम देखना है ना, आपको ड्रीम्स देखने हैं, मुझे क्या करना है, क्या बनना है। आपके ड्रीम्स देखो बड़े होने चाहिए, ठीक है। आपको उसके लिए क्या करना है, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करना है। ये नहीं आज हार्ड वर्क किया जरा मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। कंटिन्यूअस आपको क्या करने हैं, हार्ड वर्क करने हैं, ठीक है ना। बहुत सारे आपके लाइफ में हर्डल्स आएंगे, ऐसा नहीं कि हर्डल्स नहीं आते हैं, बहुत सारे आपकी लाइफ में हर्डल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, परेशानी आएंगी, आप घबराओगे, हिम्मत नहीं हारना है। आपको क्या रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड आपको रहना है कि मैं ये कर सकता हूं। नेवर गिव अप का आपको एटीट्यूड रखना है। जब तक मेरे ड्रीम्स क्या होंगे सर, पूरे नहीं होंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे और मेहनत करते रहना है। कंटिन्यूअसली आपको ईमानदारी से मेहनत करना है, अपने आप को चीट नहीं करना किसी तरीके से। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप क्या कर दोगे, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो ड्रीम है, आप उस अपनी ड्रीम को क्या कर दोगे भाई, अचीव कर लोगे। क्लियर? इन बातों को अच्छे से ध्यान रखना है, मेहनत करना है। क्लियर? अब सोचो आज हमने एवलिन ग्लेनी की स्टोरी पढ़ी, आज मैंने यहाँ पर क्या किया आपको, तो एवलिन की स्टोरी पढ़ाई। क्यों पढ़ाई? अगर आप 1 मिनट मेरे से क्वेश्चन पूछो, आप खुद से सोचो अगर क्यों पढ़े हमने। सर दुनिया में तो कितने बड़े बड़े म्यूजिशियन हैं, उनके बारे में किताब में हमने नहीं पढ़ा, इनके बारे में क्यों पढ़ा। इवन तो एक म्यूजिशियन ही है जो कि ऑफ कोर्स इनसे काफी फेमस म्यूजिशियन वर्ल्ड के अंदर में है, हम उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं सर। सोचो क्यों पढ़ रहे हैं एवलिन के बारे में, क्योंकि एवलिन में डिसेबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने उस डिसेबिलिटी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बताई, कमजोरी नहीं बनाई। उन्होंने अपने डिसेबिलिटी को ओवरकम किया, हार्डवर्क किया, उनको जो अचीव करना था उन्होंने उस चीज को अचीव किया। तो सिंपल आपको यही करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बताना है। बहुत लोग बताते हैं सर मेरे पास ना पढ़ने का समय नहीं मिलता है, मेरे लिए अलग से स्टडी रूम नहीं है सर, मैं कहाँ पे कैसे पढूं। ऐसा नहीं करना है, आपको मेहनत करना है, पढ़ना है। मैं आपको एक स्टोरी अगर सिंपल एक शॉर्ट पॉइंट बताता हूँ। अब्राहम लिंकन जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, पता है आपको ना जब क्या हो रहा था ना, आई थिंक अब्राहम लिंकन ही, जहां तक मैं सही याद कर पा रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, हालांकि वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए स्टोरी है। तो एक बार क्या होता है ना, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे ना बैठ के पढ़ाई करते थे। अब वो लोग कैसे दिन में क्या करते थे भाई, दिन में वो काम करते थे, दिन में अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करते थे काम करके, और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे। और एक बार पता है क्या होता है कि एक ना जब हम बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो वहां से एक ना शादी में जो बारात वगैरह जाती है ना, बारात जा रही होती है वहां से, तो एक आदमी उनसे आकर के पूछता है कि भाई बारात अभी अभी यहाँ से निकली है ना। वो बोलते भैया मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ। आप बोलोगे सर ये कैसी बात। सोचो वो अपनी पढ़ाई को लेकर के कितना कॉन्सेंट्रेट होंगे, आप इस बात से अंदाजा लगाओ। उनके सामने पूरी बारात चली, उनको पता नहीं चला, वो अपनी पढ़ाई में कितना कॉन्सेंट्रेट थे।
तो आपको भी अपने कंसंट्रेशन रखना है। आप जो काम करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ भी चीजें करते हो, ईमानदारी से करना है, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है, हार्ड वर्क करना है, अच्छे से रहना है। क्लियर? तो चलो, बहुत मोटिवेशन हो गया आज के लिए, आज के इस क्लास के लिए। तो फाइनल इस चैप्टर को यहाँ पर हम इसी नोट पर एंड करते हैं। बाकी इसके इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर हम लोग क्या करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम लोग क्या करेंगे आपकी अगली क्लास के अंदर में बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।